यह कहानी उनकी। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? जिनके घर चले। यहाँ राजनीति भी होगी। हम जानवर हैं, जंगली नहीं। सौदा भी होगा, गद्दारी भी होगी। खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारे कर्मों का युग आ चुका है। आज मंत्री परिषद में होगा ट्रक ब्लास्ट में एक इंसान की मौत। जंगल की शांति अब टूट, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं सवाल। लेकिन सवाल वही है, आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। 20 साल पहले जो हुआ था उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक इंसान मारा गया है, संधि के बाद भी। नियम टूट रहे हैं गुरु हंसराज, जंगल बदल रहा है। आज की ताजा खबर, सिंडिकेट के जंगल में लाल चंदन ले जा रही एक ट्रक में जोरदार धमाका, एक इंसान की हुई मौत। आग ने पूरी गाड़ी को अपने लपेटे में ले लिया है। इंसानों के साथ शांति का करार था, वह टूट चुका है। आओ बैठो बहुरा। ये संसद में बैठा हर जानवर जानता है कि ये सब किसका करा धरा है। ये नहीं हो सकता बहुरा, वो जेल में बंद है। जेल की 4 दीवार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। सिंडिकेट ब्लास्ट में मारा गया इंसान और कोई नहीं, पुष्पा है। भुगतो अब। कौन है पुष्पा हत्याकांड के पीछे की वजह? क्या होगा इंसानों का जवाब? क्या ये कोई नई जंग की शुरुआत है या कोई पुरानी आग फिर? पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है साला बोल रहा था। बुड़बक जल गया रे। कोनो सोचा होगा झुकेगा नहीं रे, पर फट जाएगा। ओ शाने, यहाँ लाओ। अब हमार बारी है, लाओ इधर। हमें सब पता है ये किसने किया है। ये सच है क्या? वो जेल से निकल चुका है का? वो गुरु हंसराज का क्या होगा? चाहे कुछ भी करो पंडित, अपने आदमियों को बोलकर ये बात कैसे भी दबा दो, इससे पहले कि ये आग और फैले। और हाँ, सिंडिकेट के लोगों तक को कानों कान खबर भी ना हो। तुझे पूरी खुली छूट है। हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। सिंडिकेट के लोगों तक को कानों कान खबर भी ना हो। तुझे पूरी खुली छूट है। हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। एक फोन, बस एक फोन गुरु हंसराज का, और जंगल पर सन्नाटा छा गया। पंडित और उसके गैंग ने ऐसा दबदबा बनाया कि दुकानें बंद हो गई। प्रिंटिंग प्रेस की आवाज भी हमेशा के लिए चुप हो गई। स्कूलों तक ताले लग गए। लग रहा था जैसे पूरे जंगल पर कर्फ्यू लग गया हो। लेकिन इतने अंधेरे, इतनी खामोशी के बीच भी ये खबर फिर भी रास्ते निकालकर सिंडिकेट के एक आदमी तक पहुंची गई। और फिर हैप्पी होली। At the starting of the week, at Sunday talks, you'll hear them speak.
आइए पंडित भैया, मैंने सुना इंसानों के साथ खून की होली खेल के आ रहे हो। अच्छा हुआ उड़ा दिया साले को, वरना गुरु की तो शामत। तेरी वजह से ही उड़ाया है मैंने उसको। तूने ही खबर दी थी मुझे। और एक खबर दूं, पुष्पा को रुद्रा ने मारा है। काली पहाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है? काली पहाड़ी, धरती का नरक। काली पहाड़ी से उस रात इस नरक का सबसे बड़ा हैवान जंजीरें तोड़कर फरार हुआ था। वो एक ऐसी आंधी है जो अगर उठ खड़ी हुई तो इंसानों और जानवरों के बीच सुलग रही 20 साल पुरानी इस आग को ऐसा भड़का देगी कि सब कुछ राख में मिल जाएगा। वो हैवान जिसे हर इंसान, हर जानवर ऐसे खौफ खाता है जैसे उसके आसपास सांस लेना भी पाप हो। नहीं रुद्रा, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, मेरी जान मत लो। डर से भागो या उसका सामना करो, अंत तो निश्चित है। आज का दिन खुश होने का है। अब बीते 20 सालों का न्याय होगा। ये बंदरों का फोन अब तक आया क्यों नहीं? आज कुछ भी करके वो रुद्रा का खेल खत्म होना चाहिए। अब ये मोटे को क्या आफत आई है? फोन पे फोन क्यों कर रहा है? रुद्रा अब कैद में नहीं है। काली पहाड़ी को खून से रंग कर निकल चुका है वो, और जब वो शिकार पर निकलता है ना तो सिर्फ मौत मिलती है। अब उसका अगला निशाना तू है। जहां पर भी है भाग जा, भाग बहुरा भाग। देख रुद्रा, जो हुआ सब भूल जा। रुद्रा, अपन बैठ के बात करते हैं ना। वक्त बहुत कीमती चीज है जो तूने बंदरों को भेजकर जाया कर दी। ये ले, तुझे जिंदा रहने का एक आखिरी मौका। वक्त खत्म, तेरा वक्त
मारा गया इंसान पुष्पा है। एक अज्ञात हमलावर ने बब्बन के सिर पर गोली मारकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की नाकेबंदी और रुद्रा के खौफ के बीच शहर की धड़कनें थम गई हैं। क्या कर रहा था तू पंडित? चुतिया है क्या? एक काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हो पाया तुझसे। भौरा का खेल खत्म कर दिया उस रुद्रा ने। इस संसद में मुझे सबको जवाब देना पड़ रहा है। माँ, ये रुद्रा कौन है? वो हैवान है बेटा, जिसे ना किसी के जिंदगी की परवाह है, ना किसी के घर की। 20 साल पहले भी जब उसे उम्मीद थी कि वो जंगल बचाएगा, तब भी उसने सिर्फ खून ही बहाया है। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि सब रुद्रा से नफरत करने लगे? 20 साल पहले उस रुद्रा ने हमारे जंगल की सबसे पवित्र भूमि कल्प वृक्ष और अम्मा, उनके साथ दगा किया। और चलो अम्मा आई है, मैं पहले दौड़ कर जाऊंगा अम्मा के पास। चलो चलो। अम्मा, कौन है? अम्मा वो है जो हमारे जंगल के हर एक जानवर को अपना बच्चा मानती थी। हम वादा करते हैं इस जंगल की और आपकी हम रक्षा करेंगे। और रुद्रा ने देखो रुद्रा, इंसान की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती जितनी तुम समझते हो। वहाँ प्यार भी सौदा करके मिलता है। और हमारे इस पवित्र जंगल पर और कल्प वृक्ष पर बड़े लोगों की नजर है। और मैं नहीं चाहती मेरा ये छोटा सा सपनों का घर इस दुनिया के सौदेदारी का हिस्सा बने। हाँ अम्मा, मैं आपको और कल्प वृक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। एक और जिम्मेदारी है तुम्हारी बेटा। कापी वो अलग है, रुद्रा उसका दिल बहुत साफ है, पर वो इस दुनिया के नियम नहीं समझता। तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा उन लोगों से जो उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। रुद्रा, तुम ध्यान रखोगे ना? कापी, 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 कापी। देखो ना कितना अजीब है। कौन कहेगा ये हमारी अम्मा की असली औलाद है, हाँ ना?
एक तरफ रुद्रा है इतना काबिल, इतना जिम्मेदार, और एक ये है ना तो कद बड़ा ना अकल। कापी, चलो कापी, अम्मा बुला रही है। रुद्रा, यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानों के साथ मत उलझो। सरकार, ट्रक लोड हो गया है, पर आगे का रास्ता थोड़ा रिस्की है। पूरा जंगल मेरा है और इस जंगल में किसी के बाप की औकात नहीं मुझे रोकने की। वो बात नहीं है, बस आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? वो मोटे हंसराज की जोरू रहती है क्या आगे? उसको तो हर महीने अपना हफ्ता जाता है, पर आगे कल्प वृक्ष और रुद्रा है। बड़े नाम देखे हैं मैंने, बड़े बड़े लोग खरीदे हैं मैंने। पुष्पा है मैं, रुकेगा नहीं साला, ना पैसे के सामने ना किसी रुद्रा के सामने। भागो भागो, आग लगा दो इस जंगल को, एक पत्ता भी नहीं बचना चाहिए। बहुत सुना है तुम्हारा नाम चलता है यहाँ, मुझे उम्मीद है मेरा काम हो जाएगा। और हाँ, मुझे तुम्हारा कल्प वृक्ष भी चाहिए। समझा दो सबको हमसे उलझने का दाम क्या होता है। कहाँ हो रुद्रा? उस रात सब कुछ खत्म हो रहा था। आग सिर्फ पेड़ों को जला नहीं रही थी, वो हम जानवरों की रूह को जला रही थी। हर पत्ता, हर डाली राख बन रही थी और हम बस उन इंसानों को देख रहे थे, कैसे उन्होंने इंसानियत कहीं पीछे छोड़ दी थी। जानवर भाग रहे थे पर बचने की जगह नहीं थी। दर्द की चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। और अम्मा? बेटा रुद्रा, तुम हो क्या? हाँ अम्मा, मैं आपको और कल्प वृक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात जल रहा था कल्प वृक्ष, वो वृक्ष जो सिर्फ पेड़ नहीं था बल्कि इस जंगल की आखिरी उम्मीद था। पूरे जंगल की चीखें अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। इंसानों ने जैसे अपना ही अंतिम अध्याय लिखना शुरू कर दिया हो, और आसमान वो भी रो पड़ा था उस रात अम्मा की जान लेकर, जिसने जंगल के हर जख्मी को सहारा दिया, हर भटके को रास्ता दिखाया और हर रोते हुए दिल को अपने सीने से लगाया। वो हमें छोड़कर जा चुकी थी और उन लपटों के बीच एक ही नाम था अम्मा की जुबान पर, रुद्रा। जंगल अब जल नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। राख बन चुकी है हर वो जगह
जहाँ कभी जिंदगी रहती थी, यहाँ आवाज हुआ करती थी, आज सिर्फ खामोशी है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, किसी का घर थे, किसी का बचपन, किसी की पूरी दुनिया। और इंसानों ने सिर्फ अपने लालच के लिए सब कुछ मिटा दिया। गिरफ्तार करो इसको, अम्मा का लाडला। बहुरा का बॉडी मिल गया है, हम एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। तुमसे रुद्रा नहीं संभल रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हंसराज, हंसराज, मेरे जंगल के साथियों, आज हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। रुद्रा जैसे हैवान का फरार होना पूरे जंगल के लिए खतरा है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तक आपकी जंगल सेवा पार्टी यहाँ खड़ी है, डर को भी अपनी औकात में रहना पड़ेगा। ये जंगल किसी के डर से झुकने वाला नहीं है, और अगर झुका तो समझ लेना ये गुरु हंसराज अब इस जंगल में नहीं रहा, क्योंकि इस जंगल में किसका राज है ये तुम सब जानते ही हो। गुरु हंसराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुद्रा भले ही आजाद घूम रहा हो, पर उसे चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। आज बहुरा को मारा है, कल तुम्हें मारेगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। गुरु हंसराज जिंदाबाद। इलेक्शन से पहले ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ये गुरु हंसराज का वादा है। हम उन इंसानों का भी सहारा लेंगे जिन्होंने 20 साल पहले हमारे जंगल को वापस खड़ा करने में हमारी इतनी मदद की थी। जंगल सेवा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लंगड़े का फोन, आज क्या खबर रहेगी? पंडित भैया भाग जाओ, रुद्रा ने आपकी रैली में बम लगवाया है। आप जहां कहीं भी हो, निकल लो वहां से। मैंने सुना यहाँ बम है। रैली में ब्लास्ट हुआ है, क्या सिक्योरिटी फेल हुई है? क्या रुद्र अब भी आपके कंट्रोल से बाहर है? ये डर फैलाने की कोशिश है, और हम डरते नहीं। रुद्रा जैसा भगोड़ा बस छुपकर वार कर सकता है। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये आपकी पार्टी की बड़ी असफलता है। इस पर आपका क्या ऑपोजिशन कहना वालों है? का काम ही है आरोप लगाना, हमारा काम खुद जवाब देगा। जंगल सेवा पार्टी खड़ी है और रहेगी। अगले इलेक्शन तक हम ओनली खुद का प्रचार। ये मोटा काम में जीरो, बस बोलने में हीरो। पब्लिक को बोलता है टेक नो टेंशन, और स्टेज पे सीधा एक्सप्लोजन। इस बार के इलेक्शन में आपकी जीत पक्की है। हे मॉर्निंग, कम हियर, डांस टुगेदर बेबी। Come on, baby. This election, I win.
रुद्रा, तुम कब से रोने लगे? जब अम्मा चली गई तब भी नहीं रोए। आज ऐसा क्या टूट गया? उम्मीद, सब्र, सब कुछ। मैं इस रुद्रा को नहीं जानता जो हार मान ले। नहीं बचा पाया मैं, ना अम्मा को, ना कापी को, ना कल्प वृक्ष को। एक आग ने मेरे सारे वादे राख कर दिए। हार गया मैं। तुम नहीं हारे रुद्रा, इंसानियत हारी है। ये लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं, अपनों को घर से निकालते हैं, जमीन के टुकड़े के लिए खून बहाते हैं, एक औरत की इज्जत लूटकर उसे जला देते हैं और कहते हैं हम इंसान हैं। तो क्या फर्क है उनमें और हम में? फर्क है, वो दूसरों को जलाते हैं और तुम खुद जल रहे हो। उठो, उन्हें उनकी भाषा में जवाब दो। बेटा रुद्रा, बेटा रुद्रा। अम्मा, सच मैं आप हो? हाँ रुद्रा, रो मत, मैं ही हूँ। माफ कर दो मुझे। इतने सालों से इतना बोझ अकेले उठाया है तुमने? कभी रुककर खुद से पूछा भी है कि तुम ठीक हो या नहीं? मैं तो उस रात ही खत्म हो गया था। तुमने अपनी आंखों से जो देखा उसे तुमने सच मान लिया, पर रुद्रा, यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानों के साथ मत उलझो। वो पुष्पा बहुत खतरनाक है। वो पैसों के लिए जंगल तो क्या, हम सबको काट सकता है। छोड़ो ना रुद्रा, तुम ध्यान मत दो। वैसे भी थोड़े ही पेड़ काटे हैं। थोड़े ही? क्या बोल रहे हो पंडित? और मैंने सुना है उसकी नजर कल्प वृक्ष पर भी है। अगर पुष्पा ने कल्प वृक्ष को हाथ लगाया तो उसे मैं जिंदा जलाऊंगा। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। उसकी हर एक मशीन जलेगी। रुद्रा! गुरु सर, मेरे पास एक खबर है। वो रुद्रा आज जंगल में पुष्पा की मशीनों पर आग लगाने वाला है। हाथ में तेल का डिब्बा लिए ही घूम रहा होगा। वो रुकने वालों में से नहीं है गुरु सर। उसे रोकने के लिए कोई टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी। तू जहां भी हो, अभी के अभी मेरे दफ्तर पहुंच। वाह, कितना बड़ा ऑफिस है। आओ पांडु, आओ। गुरु सर, मैंने बहुत समझाया उसे। कहा कि इलेक्शन सर पर है। इलेक्शन में कुछ किया दोनों को मार डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन विलेक्शन से। पांडु औकात में। और सबसे खतरनाक बात, उसे भौरा भैया से भी डर नहीं लगता। एक चमाट दूंगा ना, हगेगा इधर। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो यहाँ आके आपका दफ्तर ना जला दे। बस बहुत बकवास सुन ली तेरी। अब आगे आग हम लगाएंगे। आग लगा दो, इस जंगल को एक पत्ता भी नहीं बचना चाहिए। मुझे पक्का पैसा मिलेगा ना? मिल जाएगा रे, जल्दी करो, कोई देख लेगा। तुम आग लगा दो, मैं सारे गांव वालों को जमा करता हूं। रुद्रा, ये तूने क्या कर दिया? पूरे जंगल में आग लगा दी। ये तुम क्या कह रहे हो पंडित? पर मैंने तो। पर क्या रुद्रा? मैंने कहा था कुछ मत करो। कापी?
वो कहाँ है? वो तुम्हारे ही साथ था ना? वो तो तुम्हारे पीछे भागा था। कापी, कापी, कापी। ये तो बहुरा की सिगारेट है। खूनी हमारा घर जला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? कापी, कापी, कहाँ हो? भावरा भैया, रुद्रा अब उस पागल के चक्कर में टूट ही चुका है। पूरे जंगल में कापी कापी चिल्लाता फिर रहा है। अब कोई नहीं रोक पाएगा हमें इस जंगल में राज करने से। बस एक आखिरी घाव और रुद्रा का खेल खत्म। अम्मा के बाद रुद्रा पूरी तरह बिखर जाएगा। जा, खत्म कर दे जंगल की प्यारी अम्मा को। बीते हुए कल का वो सच आज आखिरकार रुद्रा के सामने आ चुका था। और दूसरी तरफ सत्ता की जंग में हंसराज और जग्गा नई राजनीतिक चालें चल रहे थे। सालों से हंसराज ने जंगल की राजनीति पर एक तरफा राज किया था, लेकिन रुद्रा के नाम से फैलता नया खौफ अब उसकी पकड़ कमजोर करने लगा था। जनता को लगने लगा था कि हंसराज अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, और इसी डर का फायदा उठाकर जग्गा अपना राजनीतिक खेल खेल रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जग्गा के अतीत में खून से रंगे कुछ ऐसे सच दफन 400 इंसानों को मारा है जो अगर बाहर आ गए तो पूरा जंगल हिल जाए। एक तरफ हंसराज अपनी गद्दी वापस हासिल करने के लिए बंदूक की नोक तक का सहारा लेने को तैयार था, तो वहीं दूसरी तरफ जग्गा कल्प वृक्ष को दोबारा खड़ा करने के वादे के साथ जंगल के लोगों का दिल जीत रहा था। गुरु, जनता का भरोसा हमसे टूट रहा है। कल तक जो हमारे पार्टी के झंडे उठा रहे थे, आज जग्गा के नारे लगा रहे हैं। अगले थर्सडे रिजल्ट से पहले अगर कुछ नहीं किया तो जंगल हाथ से निकल जाएगा। जग्गा की पार्टी का झंडा यूं ही लाल नहीं है, इंसानों का खून बहा के उसने उसे लाल किया है। और अगर जग्गा सत्ता में आ गया ना, तो पूरा जंगल शमशान घाट बन जाएगा। कुछ भी करके हमें ये जंगल वापस जीतना ही होगा पंडित। जनता अब हंसराज से ज्यादा रुद्रा की बातें कर रही है। ट्यूसडे को वोटिंग है, उससे पहले रुद्रा को पकड़ा। मैं तो बोलता हूं उसे उड़ा ही देते हैं। पूरे जंगल का दिल जीतना है तो हंसराज से पहले रुद्रा को ढूंढना होगा। आई नो, रुद्रा भी ढूंढेंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे। फिर पूरे जंगल को और उन इंसानों को भी दिखा देंगे जंगल का किंग कौन है। पंडित भैया, एक खबर है, अगले हफ्ते वो आपके वोटिंग बूथ पे। हरकुंड गांव के सभी जंगल वासियों को सूचित किया जाता है, आज सुबह ठीक 7 बजे से गांव के मुख्य मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जंगल सेवा पार्टी के नेता हंसराज जी और जानवर रोजाना पार्टी के नेता जग्गा जी के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएगी। और याद रहे, मतदान केंद्र के अंदर कोई चारा, भूसा, लकड़ी या अन्य सामान ले जाना मना है। आपने किसको वोट दिया? किसी भी जंगलवासी तुझे क्यों बताऊं? Say cheese! हमें वोटिंग मशीन चेक करनी है अभी इसी वक्त। आप अंदर नहीं जा सकते। तेरी इतनी औकात, तू मुझे रोकेगा? ऊपर से ऑर्डर है। अगर अंदर कुछ गलत चल रहा हो तो कंप्लेंट फाइल कीजिए।
तमाशा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। क्या लगता है तुझे वो लंगड़ू की खबर गलत नहीं हो सकती? इलेक्शन रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है गुरु।